तो जो गब्बर का डायलॉग माननीय रणधीर जी ने दिया कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ऐसे कहना चाहते थे ये, इस तरह से जैसे अंदर आए, तो वो एक तरह का अलग व्यवस्था परिवर्तन था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, ये बड़ा अच्छा था। और आपके लिए और जचता ये, क्योंकि आप पिछली बार कहते थे कि जयराम जी बड़े एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। अब मुकेश जी तो अपनी जगह सोचते होंगे कि यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, नारे मैंने भरवाए और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी बैठ गए। एक्सीडेंटल लोग तो ऐसे भी कहते हैं। मैं हीरानगर से क्रॉस हुआ और घनाटी की तरफ बढ़ रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, विधायक जनता के द्वार ऐसा करके कुछ आपने कार्यक्रम चलाया है, इनकी कुंठा भी देख लीजिए। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को होल्डिंग से गायब कर दिया। नहीं, मैं तो ऐसे देख ही रहा था, वो आपका अपना विषय है। तो चुनाव से पहले का जिस दिन बजट पेश होना था, दुर्भाग्य से मैं यहां पर नहीं था, मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, मेरे को घर जाना पड़ा। 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, लेकिन जब उस ट्रेजेडी से हम उभरे 1-2 दिन बाद, जब मैंने यूट्यूब पे और अन्य उस पे जो है वो लाइव भाषण देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपीयरेंस देखी, सबसे बड़ी बात थी इनकी अपीयरेंस की। हाउस में एंटर तब हुए, आप तो 2.25 मिनट बैठे रहे माननीय चेयर पर, और ये फर्स्ट टाइम एवर हुआ है। इसी आसन पर विठल भाई पटेल भी बैठा करते थे, जिसका कलर भी अब चेंज हो गया है, जो 40-50 साल ऐसे ही चलता रहा और व्यवस्था परिवर्तन हुई और चेंज हो गया। लेकिन ये कलर तो वही है, वो नहीं महरूम हो गया पीछे, बड़ा अच्छा जचता था वो, ये थोड़ा गलत हट गया था। पर आपका वो अधिकार क्षेत्र है, आप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री, मैं कलर आपके साथ रख रहा हूँ, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की एंट्री हुई, तो जो गब्बर का डायलॉग माननीय रणधीर जी ने दिया कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ऐसे कहना चाहते थे ये, इस तरह से जैसे अंदर आए, तो वो एक तरह का अलग व्यवस्था परिवर्तन था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इसमें इन्होंने एक श्लोक जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से निकाला, और जिन्होंने बजट बुक बनाई है वो बड़े विद्वान लोग हैं, इनसे तो पढ़ाया गया। इन्होंने जो है वो कर्म पे और निष्काम कर्म पे बोला कि फल की इच्छा ना करो। इसको ये भी कह सकते थे कि कर्मण्य फलेषु कदाचन, और आगे फिर और बढ़ जाते। लेकिन इनसे एक यूट्यूबर का जो है वो उठवाया गया, और विद्वता देखो उनकी, जिन्होंने ये बुक छापी है। ये वही लोग थे जो इधर जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी बैठा करते थे, उनको भी ये वही उस तरह का डाटा दिया करते थे। और उस बंदे ने कितनी मास्टरी करी कि बीच से कंटेंट उठाया। उसने ये कहा था कि हर संकट का हल होगा, शुरुआत ऐसे है उसमें, और आज नहीं तो कल होगा। और आगे देखिए आप, फिर जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्टार्ट करा, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान न मानते हुए श्री कृष्ण करके ऐसे करके शुरुआत करी है, जो मैं पढ़ रहा था उस टाइम। तो इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, जो कि उसमें भगवत गीता में भी ऐसा रेफरेंस है नहीं। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। फिर आगे बढ़ना चाहिए था इनको कि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, ये भी पढ़ देना चाहिए था और फ्लेवर आता आपकी उसमें। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, ये बड़ा अच्छा था। और आपके लिए और जचता ये, क्योंकि आप पिछली बार कहते थे कि जयराम जी बड़े एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। अब मुकेश जी तो अपनी जगह सोचते होंगे कि यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, नारे मैंने भरवाए और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी बैठ गए। एक्सीडेंटल लोग तो ऐसे भी कहते हैं। और आगे सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर इनको ये भी कहना चाहिए था, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन जब मिट्टी का बर्तन जब पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़
नदियों जैसा बनना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम लोग आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर कहना चाहिए, इनके लिए राहें बड़ी दुश्मन है। क्योंकि अभी भी विक्रमादित्य जी का मैं एक पोस्टर देख रहा था होल्डिंग, मैं हीरानगर से क्रॉस हुआ और घनाटी की तरफ बढ़ रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था। विधायक जनता के द्वार ऐसा करके कुछ आपने कार्यक्रम चलाया है, इनकी कुंठा भी देख लीजिए। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को होल्डिंग से गायब कर दिया। नहीं, मैं तो ऐसे देख ही रहा था, वो आपका अपना विषय है। तो चुनाव से पहले का है वो नहीं चुनाव के बाद का है जनाब। ये बी के मिनिस्टर है, वो बी के मिनिस्टर है, बी के मिनिस्टर, चुनाव से पहले बी के मिनिस्टर है। आपकी दृष्टि ले यार कमाल है, तब तो ये विधायक ही नहीं थे। चलो जैसे भी है पर नहीं है, जैसे भी थे पर नहीं है, नहीं है। चलो नहीं, जैसे भी नहीं है वो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, उसमें काहे को जाना। तो मैं अपना डायलॉग जो है वो पूरा करता हूं। यार ऐसा है, हम तो आपके हक की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बजट में आऊंगा, उसमें माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का भी रेफरेंस दूंगा। प्लीज मेरे को क्या है भाई, प्लीज हंसराज, मैं तो विषय रख रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें फिर वो कहते हैं कि यू आर गोइंग हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। और फिर आपको ये कह देना चाहिए था कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नहीं, ऐसे ही होना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारे रेफरेंसेस लिए और अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करी, जिसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरह से माननीय रणधीर जी ने कंपेयर किया दोनों बजटों को, पूर्व की हमारी सरकार को भी और मौजूदा सरकार के बजट को भी, मैं किसी को आलोचित नहीं करना चाहता। आप चंबा से आते हैं, मैं भी चंबा से आता हूं। मैं आजादी से पहले जाऊंगा जब चंबा हिमाचल में, जब हिमाचल वाईएस परमार साहब एफर्ट्स कर रहे थे हिमाचल को बनाने के लिए, या वो लोग जिन्होंने हिमाचल की कल्पना करी थी, तो जो 4 जिले महत्वपूर्ण जो इसमें जुड़े थे, उसमें चंबा पहला जिला था कि हिमाचल का निर्माण होना चाहिए और हिमाचल जो है वो अलग राज्य बनना चाहिए। पर दुर्भाग्य हमारा ये हुआ कि हिंदुस्तान आजाद हुआ और हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो है वो बाकी जिले जो है वो कंप्लीट जो है वो बहुत फास्ट तरीके से निकल गए। लेकिन आप और हम जो है वो आज भी एस्पिरेशनल और बैकवर्ड जिले में आ रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था इस बजट में भी, जैसा हमने इनको उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पिछले भाषणों में भी कहा। मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा सिर्फ इतना इनसे आग्रह है, ये निवेदन है कि व्यवस्था परिवर्तन ये शब्द अच्छा है, पर आप जो है वो इतना इंश्योर कर दें, जब इसका उत्तर देंगे आप 23 तारीख को, आपसे हम ये उम्मीद रखेंगे। एक विषय जो विधायक निधि और उसका आया था, आपने वो कर दिया पूरा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसमें भी कमी छूटी है। 50 लाख तो वो हमारा पहले ही जो है वो इन्होंने रोका हुआ है, उसको जोड़ करके ये 3 करोड़ जो है वो कर दें तो सब विधायकों के लिए अच्छा होगा। और ऐच्छिक निधि का किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही मैं इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, पूरे स्टेट की बात नहीं करूंगा, पर मैं जिला चंबा की ये बात करना चाहता हूं। अभी आज ही मेरा एक क्वेश्चन लगा था, इसमें अनस्टार्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें मैंने पूछा था कि जो हमारा पठानकोट से ये चंबा होते हुए, तीसा होते हुए पांगी की तरफ जो हमारा हाईवे जाता है, चूंकि पर्यटन को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम नए पंख लगाएंगे, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में मैं ये लाना चाहता हूं कि साच पास इज ओनली पास जहां आप 12 के 12 महीने स्नो को जो है वो रोड के साथ देख सकते हैं। आपने भी देखा है सर। और आज की डेट में अगर जो हमारा ये रोहतांग का इलाका है या लाहौल स्पीति का इलाका है और इलाके हैं, इस तरह से स्नो कहीं नहीं मिलती, पर उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। अभी जो हमारा प्रपोज द्रम्मन से बायाजोत होते हुए चंबा चुवाड़ी से होता हुआ हमारा जो तीसा और पांगी बरमौर की तरफ, ये पांगी की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे है, उसके लिए मैं अपने सभी विधायकों से भी ये वो कर रहा था रिक्वेस्ट,
और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी दिन दिल्ली चलते हैं, माननीय नितिन गडकरी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये विषय रखते हैं। और जैसा भाई नीरज जी भी कह रहे थे, टनल की बात कर रहे थे, तो उस टनल के लिए भी काम करते हैं, साचपास की टनल के लिए भी बात करते हैं। तो ये इकट्ठे मिलकर के हो भी जाना, क्योंकि हमारी जो कैलेमिटी रिलीफ में जो पहले में गई हुई है वो सारी गई हुई है।